नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि इस पर्व से जुड़ी दिव्य और पौराणिक 3 कथाएं। पहली कथा है माँ लक्ष्मी की धरती पर आने की कथा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसलिए दूसरी कथा में महाराष्ट्र की कथा सुनाएंगे और तीसरी कथा जो 2 बहनों की है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी, एक पूरे निष्ठा से तो दूसरी अधूरा व्रत करती थी। इस कथा को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मर्षि नारद जी से कहा था। कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक मास शुरू हो जाता है। आश्विन मास की इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन को देवी माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। शुभ पूर्णिमा का दिन दिव्य माना जाता है। जानकारों के अनुसार शरद पूर्णिमा को धन की वर्षा करने वाली रात माना जाता है। मान्यता के अनुसार देवी माँ लक्ष्मी इस रात्रि में धरती लोक पर भ्रमण करती है। समुद्र मंथन से इसी दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजन शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय करने का विधान है। ऐसे में 2021 में शरद पूर्णिमा का पर्व मंगलवार 19 अक्टूबर को पड़ रहा है, यानी कि आज। शरद पूर्णिमा का यह दिन अत्यंत खास होने के साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं। चूँकि शरद पूर्णिमा का सीधा संबंध देवी माँ लक्ष्मी से है, तो ऐसे में आज हम आपको माता लक्ष्मी के गज स्वरूप की पूजा की 2 कथाएं बता रहे हैं जो धार्मिक पुस्तकों में भी मौजूद है। यूँ तो देवी माँ लक्ष्मी को अनेक रूपों में पूजा जाता है। इन रूपों में से माँ वैभव लक्ष्मी रूप की पूजा हर शुक्रवार को की जाती है, जबकि साल में एक बार माँ महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और शास्त्रों में तब इस पूजन का बखान विशेष रूप से किया जाता है। पहली कथा के अनुसार एक बार महालक्ष्मी के त्योहार पर गांधारी ने हस्तिनापुर में समस्त स्त्रियों को पूजा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुंती से नहीं कहा। इसके बाद गांधारी के दुर्योधन सही सभी 100 पुत्र ने एक हाथी का निर्माण मिट्टी से करके उसे खूब सजाकर महल के बीच स्थापित कर दिया। इसके बाद पूजा के थाल लेकर सभी स्त्रियां गांधारी के महल में आने लगी। यह सब देखकर कुंती काफी उदास हो गई। इस पर जब पांडवों ने इस उदासी का कारण पूछा तो कुंती ने कहा कि मैं किसकी पूजा करूं। इस पर अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं जीवित हाथी लाता हूँ। इसके साथ ही अर्जुन इंद्र के पास गए और अपनी माता के पूजन के लिए वहां से ऐरावत को ले आए, जिसके पश्चात कुंती ने सब प्रेम पूजा किया। कुंती ने यहाँ तो स्वयं इंद्र के ऐरावत हाथी आने की सूचना मिलते ही सभी उनके महल की ओर दौड़ पड़े और वहां सभी ने ऐरावत का पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था, जो हर रोज निश्चित समय पर श्री विष्णु की पूजा करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और ब्राह्मण से वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने ब्राह्मण को लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि इस मंदिर के सामने हर रोज एक स्त्री आकर उपले थापती है।
वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है, अतः तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। लक्ष्मी जी के आने के बाद तुम्हारा घर धन धाय से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु वहां से क्षिप्त हो गए। इसके बाद वह गरीब ब्राह्मण सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने बैठकर देवी लक्ष्मी का इंतजार करने लगा। लक्ष्मी जी के उपले थापने आने पर ब्राह्मण ने अपने घर आने का उसे निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनते ही लक्ष्मी जी विष्णु जी की उस ब्राह्मण से कही सारी बात समझ गई और उन्होंने ब्राह्मण से महालक्ष्मी व्रत करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारा मनोरथ 16 दिन तक व्रत करने के साथ ही 16वें दिन की रात को चंद्र को अर्घ्य देने से पूरा होगा। इस बार ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन शुरू कर दिया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। 16वें दिन लक्ष्मी जी ने अपने वचन पूरा किया। माना जाता है कि उसी दिन से यह व्रत विधि विधान से करने पर व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तीसरी कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्र की संतान पैदा होते ही मर जाते थे। उसने पंडितों से इनका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाते हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिवत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक कराना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूजा व्रत करने का ढिंढोरा पीट दिया। दोस्तों, यह तीनों कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।